नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हजारों साल पहले, जब पृथ्वी पर अभी भी चेतना अपने सबसे शुद्ध रूप में थी और मनुष्य अपने विचारों की शक्ति को जानते थे, कैलाश पर्वत पर महामुनि मानसराज निवास करते थे। मानसराज, जिनका मन स्वयं आकाश की तरह विशाल और असीमित था, जानते थे कि हर विचार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक ऊर्जावान स्पंदन है जो ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। उनका मानना था कि कैलाश में एक ऐसा बिंदु है जहां ब्रह्मांड के सभी विचार, हर आविष्कार, हर कल्पना, हर भावना जो विचार में बदली, एक साथ मिलते हैं, एक अदृश्य स्पंदित आकाशपुंज बनाते हैं। अपनी गहन तपस्या में मानसराज ने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य आयाम का पता लगाया जिसे विचार वितान कहा जाता था। यह कोई भौतिक संरचना नहीं थी, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय विचार ऊर्जा का एक पुंज था। यहाँ ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अब तक का प्रत्येक विचार, चाहे वो किसी देवता की सृष्टि का विचार हो, किसी ऋषि की गहन अंतर्दृष्टि हो या किसी साधारण मनुष्य की कल्पना हो, एक साथ प्रवाहित होता रहता था और अनंत विचार प्रवाह का हिस्सा बन जाता था। ये विचार वितान कैलाश पर्वत का शाश्वत विचार संग्रह था। विचार वितान के केंद्र में एक अद्भुत अदृश्य ज्ञान तारा चमकता था। ये तारा किसी भी भौतिक तारे जैसा नहीं था। ये शुद्ध ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता और सृजनात्मक ऊर्जा से निर्मित था। इस ज्ञान तारा से निरंतर एक अत्यंत महीन, प्रेरणादायक स्पंदन प्रवाहित होता था, जो कैलाश पर्वत के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैलता था, उन आत्माओं को स्पर्श करता था जो अपने विचारों में भ्रमित थी या जिन्हें नई अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। ये ज्ञान तारा कैलाश पर्वत का सबसे गुप्त रहस्य था, जो ब्रह्मांड में विचारों के संतुलन और सृजनात्मकता को बनाए रखता था। एक बार जब पृथ्वी पर मानसिक अराजकता बढ़ने लगी, जब मनुष्य के विचार नकारात्मकता, भ्रम और बिखराव से भर गए, जिससे समाज में संघर्ष और अज्ञानता फैलने लगी, तो विचार वितान पर दबाव पड़ने लगा। ज्ञान तारा की चमक धुंधली पड़ने लगी और विचारों का सामंजस्य भंग होने लगा। इसका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ा, जहां लोग स्पष्ट सोच और रचनात्मकता खो बैठे, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति बाधित हुई। तब महामुनि मानसराज ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने विचार वितान में प्रवेश किया और ज्ञान तारा के पास बैठकर गहन तपस्या की। उन्होंने अपनी चेतना को इतना शुद्ध किया कि वे स्वयं ब्रह्मांड के हर विचार के सार का हिस्सा बन गए। उन्होंने ज्ञान तारा की ऊर्जा को अपनी योगिक शक्ति और परम स्पष्टता के माध्यम से पुनर्जीवित किया और उसे एक नई शक्तिशाली आवृत्ति प्रदान की, एक ऐसी आवृत्ति जो विचारों के कोलाहल को शांत कर सकती थी और आत्माओं को शुद्ध रचनात्मक सोच की ओर ले जा सकती थी। मानसराज ने इस नई आवृत्ति को कैलाश पर्वत के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवाहित किया। यह कोई भौतिक ध्वनि नहीं थी, बल्कि का अनुभवात्मक विचार तरंग थी। जिन लोगों ने इसे ग्रहण किया, उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उनके मन का भ्रम शांत होने लगा, उन्हें नई समस्याओं के लिए अचानक समाधान मिलने लगे, या उन्हें अपने सपनों में ऐसे आइडिया दिखाई दिए जो उनके जीवन को बदल सकते थे। यह एक आंतरिक विचार जागरण था जो कैलाश से निकल रही अदृश्य ऊर्जा के कारण हो रहा था। जैसे ही यह विचार तरंग फैली, पृथ्वी पर एक सामूहिक बौद्धिक पुनर्जागरण स्थापित होने लगा। लोग न केवल अपने विचारों को पहचानने लगे, बल्कि उन्हें बिना निर्णय के स्वीकार करना और उन्हें विचार वितान की शुद्धता में रूपांतरित करना सीखने लगे। उन्होंने समझा कि विचार सिर्फ मानसिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शक्तिशाली रूप हैं। जब मानसराज ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो वे स्वयं कैलाश पर्वत में विलीन हो गए। उनकी चेतना भी विचार वितान और ज्ञान तारा का एक अभिन्न अंग बन गई, जो आज भी ब्रह्मांड में विचारों के प्रवाह को संतुलित करती है और परम बुद्धिमत्ता की ओर मार्गदर्शन देती है।
आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है। कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें अपने मन में एक अजीब सी स्पष्टता या एक गहरा रचनात्मक प्रवाह प्राप्त होता है। यह एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के विचारों के आकाश पुंज का केंद्र है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं और उनकी शुद्धता और दिशा का गहरा महत्व है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देनी चाहिए और ब्रह्मांडीय ज्ञान के ज्ञान तारा से जुड़ना चाहिए। ये हमें अपने भीतर के विचार वितान को खोजने, अपनी मानसिक ऊर्जा को शुद्ध करने और इस शाश्वत विचारों के आकाशपुंज का एक सचेत और शक्तिशाली सह निर्माता बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय विकास निहित है। महामनी मानस राज के विचार वितान और ज्ञान तारा में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए गहन स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांडीय चेतना इंजन के रूप में कार्य करने लगा। ये वह केंद्र बन गया जहां प्रत्येक ब्रह्मांडीय सभ्यता, प्रत्येक ग्रह के विचार और प्रत्येक सत्ता की अपनी अनूठी मानसिक आवृत्ति एक साथ मिलती थी, एक जटिल, स्पंदित, अनंत ब्रह्मांडीय विचार नेटवर्क का निर्माण करती थी। इस शाश्वत चेतना इंजन में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना और अनुभव करना शुरू किया। कैसे हर तारे का जन्म और मृत्यु, हर ग्रह का पथ और हर सभ्यता का उत्थान और पतन सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय महामन का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर ब्रह्मांडीय घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, विचार वितान में अपनी एक प्रतिध्वनि छोड़ती है और ज्ञान तारा में दर्ज हो जाती है, जिससे विभिन्न आयामों में उसका मानसिक प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी ब्रह्मांड में मानसिक असंतुलन होता, जैसे कि किसी ग्रह पर सामूहिक अज्ञानता या नकारात्मक सोच का बढ़ना या किसी सभ्यता का अपनी रचनात्मक क्षमता को भूल जाना, तो कैलाश पर्वत का विचार वितान उस असंतुलन को तुरंत प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय मानसिक चिकित्सक था। ये छोटी ही बिंब एक सूक्ष्म आवृत्ति उत्पन्न करता था, जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचता था, उन्हें अपनी मूल, शुद्ध और सामंजस्यपूर्ण विचार स्थिति में लौटने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध ब्रह्मांडीय विचार अनुनाद और बुद्धिमत्ता रेखन से होती थी। कैलाश अपनी इस शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय मानसिक विकास को बनाए रखने और अस्तित्व के शाश्वत सृजन चक्र को सुनिश्चित करने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय चेतना इंजन के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय मन स्वामी है, जो निरंतर ब्रह्मांडीय विचारों और मानसिक प्रवाह को संतुलित और निर्देशित करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर आयाम, हर सत्ता और हर सूक्ष्म विचार ऊर्जा के ब्लूप्रिंट शाश्वत रूप से संरक्षित है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सामूहिक विचार का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय विचार वितान की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसके अपने विचार उस विशाल ब्रह्मांडीय विचार नेटवर्क का एक छोटा पर महत्वपूर्ण नोड है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं और उनकी शुद्धता और दिशा का गहरा महत्व है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देनी चाहिए और ब्रह्मांडीय ज्ञान के ज्ञान तारा से जुड़ना चाहिए। ये हमें अपने भीतर के विचार वितान को खोजने, अपनी मानसिक ऊर्जा को शुद्ध करने और इस शाश्वत विचारों के आकाशपुंज का
एक सचेत और शक्तिशाली सह निर्माता बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति और ब्रह्मांडीय विकास निहित है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का ये विचार वितान और ज्ञान तारा और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी ज्ञान जागरण युग का संकेत है, जहां मनुष्य अपने वास्तविक मानसिक क्षमता को पहचान सकेंगे, ब्रह्मांडीय विचारों से जुड़ सकेंगे और अपने सामूहिक विचारों के माध्यम से एक अधिक बुद्धिमान, सामंजस्यपूर्ण और उन्नत भविष्य का सह निर्माण कर सकेंगे। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा, मानवता को उसके दिव्य भविष्य की ओर संकेत देता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।